तपस्या के फल से दूध और गोभी इतना की बाल्टी भर गई। दोबारा फिर एक और चमत्कार कर दिया। वो ही लड़का उठा और पूरी बाल्टी उठाई और मुंह के लगाई, झट से पी गया। लोग तो और दंग रहे। ओ स्वामी जी हमारे कहा करते थे, ये वो महान हस्ती है जिसने पैदा होते ही रूहानी काम करना शुरू कर दिया। किसी ने भी, किसी महापुरुष ने भी ये काम नहीं। पैदा होते के साथ लोगों का दिल अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया और चमत्कार भरा व्यवहार किया। लोग दंग रह गए, ये कैसा लड़का है। 3 दिन का हुआ है कि एक बाल्टी भरी दूध की पी गया। प्यारी साध संगत जी, इसी तरीके से उनका वक्त चलने लगा। मुसलमानों के घर में ये प्रकट हुए थे। मुसलमानों में एक सुन्नत का एक रीति, एक रिवाज चलता है। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े काजियों को, मुल्लाओं को बुलाया गया कि हमारे घर एक लड़का हुआ है भाई, इसका सुन्नत करो। प्यारी साध संगत जी, सारे मुल्ले इकट्ठे हो गए और अपना तौर तरीका बताना लगे। भाई सुन्नत के वक़्त हमारी एक ऐसी परिपाटी है कि गऊ की हत्या की जाती है और गऊ का मांस वितरित किया जाता है। प्यारी साध संगत जी, सिस्टम के मुताबिक एक गऊ मंगाई गई और उसका हत्या की गई। कबीर साहब जो अभी बिल्कुल छोटे थे, एकदम खड़े होकर बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में उनको डांटना शुरू कर दिया। ये तुमने क्या किया? गऊ को क्यों मारा? गऊ की हत्या क्यों की? और ना जाने कितनी कितनी बातें उनसे करने लगे। तो लोगों ने जवाब दिया कि भाई हमारी शरीयत है ये, यानी कि कर्मकांड है हमारा। हमारे धर्म में इस चीज़ की वैल्यू है कि जब कभी भी हम किसी की सुन्नत करते हैं तो गोवध करते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये हमारी पुरखों से चली आई परिपाटी है। कबीर साहब ने उनको कहा कि अगर ये तुम्हारे पुरखों से चली आई परिपाटी है तो तुम्हारे पुरख इनको जिंदा भी किया करते। क्या तुम जिंदा कर सकते हो? सब जो है गर्दन नीची करके बैठ गए, हम नहीं कर सकते। तो एक मुल्ला उसमें से खड़ा होकर कहता, तू बड़ी बड़ी के बातें करता है, अगर तू जिंदा करता था तू कर दे। प्यारी साध संगत जी, उसका कहना था और कबीर साहब ने दृष्टि मारी, जिंदा खड़ी हो गई, गऊ खड़ी हो गई। लोग चारों तरफ शोर मचाने लगे, धन 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 धन। प्यारी साध संगत, जब नाम रखने का प्रोग्राम हुआ तो कबीर साहब जो कि अपने बिस्तर पे पड़े थे, मस्त थे, कहने लगे देखो मेरा नाम कोई और मत रख देना। सब दंग, मेरा नाम कबीर है। हैं? कबीर? स्वामी जी महाराज कहा करते, कैसे केवल एक ब्रह्म, वैसे विष्णु शरीर, रर्रा सब में व्याप्त रहा, ऐसे दास कबीर। कबीर की व्याख्या करके उन्होंने कहा, एक ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, मैं वही हूँ। प्यारी साध संगत जी, सारे अपने अपने बिस्तर उठा के भाग गए कि यहाँ क्या करना हमको। ये तो अपना नाम आप ही रखता है। जिबा यानी कि वजह विजा क्या कहते हैं कि हत्या करने पर ये हमको बंदिश लगाता है, और आप ही जो है कि उस गऊ को दोबारा जिंदा कर देता है। ऐसा समर्थ पुरुष है ये, कोई हमारे यहाँ कोई काम नहीं। सब बिस्तर उठा के चले गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, वीरू यानी कि इनके पिताजी का नाम, मीमा इनकी माताजी का नाम, इन्होंने दोनों से एक शर्त लगाई कि आज तो तुमने अपराध कर दिया है, यानी कि गौ की हत्या का, आइंदा कभी भी तुमने जिंदगी भर में
अपने चौके पे मांस लेके आ गई तो मैं चला जाऊंगा। यानी साध संगत जी वो मुसलमान थे, कहाँ मानते थे कहना। एक दिन उन्होंने फिर मांस का इंतजाम कर, जब मांस पकाया तो कबीर साहब अलोप हो गए। अब खाना पीना किसने था जी, लड़का गायब हो गया। लड़के की तलाश करने पे लग गए, जगह जगह तलाश की गई। तमाम यार दोस्तों के अंदर जो भी उनके अपने परिचित लोग थे उन सब के अंदर खोज करने लगे, कबीर साहब कहाँ गए। लेकिन कहीं भी उनको कबीर साहब का अता पता नहीं मिला। आखिरकार उनकी माँ ने सोचा कि कहीं ये उसी तालाब में जाके तो नहीं बैठ गया। गए वहाँ तो सचमुच वो वहीं पे उसी कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने उनके आगे बड़ा रिक्वेस्ट किया कि बेटा कबीर चल घर पे। अगर नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? तो मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि अगर तुमने घर के अंदर मांस पकाया तो मैं चला जाऊँगा। तुमने क्यों ऐसा किया? कई प्रकार से घर वालों ने उनसे माफ़ी मांगी। तो ऐसा कर, अब के माफ़ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कबीर साहब ने कहा ठीक है, फिर तुम जाओ घर पे और गऊ का जो गोबर होता है उससे लीपन करो, जिससे कि एकदम शुद्ध हो जाए, और 7 दिन बाद में मैं आऊँगा। प्यारी साध संगत जी, वो दोनों पति पत्नी घर गए। सारा जो है बर्तन भांडे जितने भी थे जिसमें उसको पकाया गया था सबको बाहर फेंका। प्यारी साध संगत जी, चौके पे लीपन किया गया। अगरबत्ती धूपबत्ती जैसे दुनिया जलाती है इसी तरह से धुआं कुछ करी गई, शुद्ध वातावरण बनाया गया। 7 दिन बाद में कबीर साहब आ गए। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने रूहानी काम शुरू कर दिया और जगह जगह, बहुत छोटी उम्र थी, बहुत छोटी, उसके बावजूद भी बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में बातचीत करना शुरू कर दिया, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। लोगों के गहरे गहरे क्वेश्चन जिनका कोई किसी को आंसर नहीं मिला, उनका जवाब सवाल करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, और दुनिया में तहलका मच गया कि कबीर हैं भाई, महापुरुष हैं, ये तो बहुत बड़ी हस्ती है। स्वामी जी हमारे कहते थे, जब उनकी ख्याति लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई तो पंडितों ने और मुल्लाओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, आज भी कोई पंडित होगा, ब्राह्मण होगा, वो इनका विरोध करता है। आज भी वो कबूल नहीं करते कि कबीर साहब एक महापुरुष हुए हैं और कबीर साहब आदि पुरुष हैं, कोई नहीं मानता। कोई ना कोई ढंग से इनका विरोध करते हैं और कबीर पंथ को मानने वालों को लोग नास्तिक कहते हैं। यानी साध संगत जी, लोग जानते हैं कि कबीर पंथी हो, नास्तिक हो, यानी कि नास्तिक यानी कि भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं। लेकिन मेरे सतगुरु क्या करते थे, कैसी बात करते हो जी? सचमुच अगर देखा जाए आस्थावान कौन है तो स्वामी जी महाराज ऐसे कहा करते थे, हम हैं आस्थावान। हम भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, भगवान के 24 अवतारों को मानते हैं, यानी कि ब्रह्म को भी मानते, पार ब्रह्म को भी मानते हैं, भंवर गुफा को भी मानते हैं, सचखंड को भी मानते हैं, अलख अगम के पार अनामी देश को भी मानते हैं। आप ये बात बताइए, हम इन तमाम का इष्ट रख के और नाम जपते हैं, वो नाम जपते हैं जो नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है। आप बताओ, हम हैं कि नहीं आस्थावान? या वो आस्थावान हैं जो भगवान को भगवान मानते हैं और मछली खाते हैं, दिन रात भगवान का आगे माथा झुकाते हैं और शराब पीते हैं?
दिन रात जो है कि भगवान की मंदिर बना के अपने घर के अंदर रखते हैं, उनके आगे टंगियाँ भी हिलाते हैं, उनकी स्तुति भी गाते हैं। और जब आगे पीछे बहु पछताऊँ, समय पड़े पर बहुत चोरा। जैसे ही गोल्डन चांस मिला और झट से बोतल का पूरा मुंह खोल के लगा लिया। शराब पीते। स्वामी जी हमारे कहा करते थे नाम भगवान का, लेकिन शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और सारे कुकर्म भी करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम आस्थावान, हम नास्तिक नहीं, हम आस्तिक। वो आस्तिक कैसे? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दफ़ा की बात बताऊं मैं आपसे, स्वामी जी महाराज की वचन है। मैं पदम नगर रहता था। एक दिन मैंने सोचा कि यार दोपहरी है, पदम नगर के जो पुल बना था, पुल के नीचे चल के थोड़ी आराम करके आए, क्योंकि बहुत गहरी छाया होती है पुल के नीचे और दोनों तरफ से हवा का आना जाना होता है। चलो वहीं चलते। मैं चला गया। स्वामी जी कहते हैं मैं पुल के नीचे जाके बैठ गया। अभी थोड़ी सी देर हुई थी कि एक मंडली आती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में चिमटे थे, गले में ढोलक थी और राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम करते हुए आ रहे थे। मैंने सोचा कि ले भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या नज़ारा होता है। प्यारी साध संगत जी वो मंडली आके और उसी पुल के नीचे छाया में गिर गई और वहीं पे कीर्तन बजाने लगी, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम करते। अभी मैं थोड़ा सोच ही रहा था कि देखा तो एक और मंडली आ रही थी। उस मंडली ने आवाज़ लगाई, राधे राधे, जय कृपाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं चुपचाप देखता रहा। वो मंडली भी आके पुल के नीचे रुक गई। प्यारी साध संगत जी वो बोले राधे राधे, वो बोले राम राम, वो बोले सीताराम, वो बोले जय श्री कृष्ण। अरे अचानक चिमटे बजते रहे दोनों तरफ से, खूब रोल सोल होती रही। अचानक एक पार्टी के मेंबर ने वो चिमटा उठाया, दूसरे के खोपड़ी में घुसेड़ दिया। बस उसने जैसे ही उसको ऐसे किया, खून निकल गया। दूसरी पार्टी ने दूसरा चिमटा दिया उसमें और ठोकम ठाकी मारम मारी, इतनी जोर की चल पड़ी कि मैं तो फिर वहाँ से चला गया। ये है आस्थावान। स्वामी जी महाराज कहा करते उन आस्थावानों में हम नहीं हैं। हम सचमुच आदि पुरुष परमात्मा तुम्हें नमाऊं शीश। प्यारी साध संगत जी वो सचमुच आदि पुरुष परमात्मा को नमस्कार करते हैं। स्वामी जी महाराज देखो ना, जहाँ से गणेश देवता हैं उस जगह को, वहाँ से वो स्वामी जी महाराज नमस्कार करना शुरू करते, उनकी भी स्तुति गाते। प्यारी साध संगत जी गणपति देव के स्थान को यानी गुदा चक्र के ऊपर से भी वो आगे बढ़ते हैं। इंद्री चक्र भगवान ब्रह्मा को मानते, नाभि चक्र भगवान विष्णु को मानते, हृदय चक्र भगवान शिव को मानते। देखो ना प्यारी साध संगत जी, कंठ चक्र माता यानी कि अष्टांगी देवी को मानते हैं। और फिर आज्ञा चक्र यानी कि हजारों प्रकार की जहाँ ज्योतियाँ जलती हैं, घंटा और शंख लगातार जिसमें गूंजता है, हजारों हजारों महापुरुष जिनका इष्ट लेकर के लगातार एक टक उसी ज्योति के दर्शन करते। देखो ना प्यारी साध संगत जी, वहाँ से शुरू करते 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 अनामी देश तक सभी जितने भी रूहानी मंडल हैं सबको नमस्कार करते हैं मेरे सतगुरु। सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुरु सब सत। सबको नमस्कार करते, लेकिन सतगुरु तो सतगुरु, सतगुरु के बराबर किसी को मानते नहीं हो। हालांकि वो सब ही पूजनीय है, लेकिन वो पूजते सिर्फ अपने सतगुरु को, गुरु को। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं अपने सतगुरु को करता हूँ जिनकी कृपा से मैंने गोविंद को पा लिया।
जिन्होंने अपनी कृपा से मेरे को गोविंद का परिचय करवाया। प्यारी साध संगत जी, कितनी बड़ी बात है। एक दिन जब वो ये बातें कर रहे थे तो लोगों ने उनकी बातों के बीच में खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया, अरे कबीर साहब, तुम तो बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हो भाई, गुरु की बात करते हो, लेकिन हम पूछते तुम्हारा गुरु कौन सा है। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब इधर उधर देखने लगे, क्योंकि ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मेरे पे आक्षेप कर देंगे, पूछ लेंगे कि तेरा गुरु केड़ा। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कबीर साहब ने आंखें बंद करी और ध्यान दिया, क्या इस दुनिया में कोई गुरु लायक है, गुरु बनने लायक कोई हस्ती है। अचानक आंख खोली और उन्होंने कहा कि है। लोगों ने फिर पूछा, अरे भाई हम आपसे पूछते हैं आपका गुरु कौन है। उन्होंने कहा, जी मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी है। स्वामी रामानंद जी, वो तो बड़े जबरदस्त छुआछूत के पुजारी और कर्मकांड के मालिक है। वो तेरे जैसे मलेच्छ जाति के जुलाया, उसको अपना चेला कैसे बनाएंगे। जची नहीं कुछ बात। कुछ पंडित उठे वहाँ से, उन्होंने कहा भाई चलो स्वामी जी महाराज से पूछ के आते हैं, रामानंद जी से, कि क्या कबीर तेरा चेला है। प्यारी साध संगत जी, वो तो उधर चले गए। कबीर साहब अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और एक कौतुक खेला। कौतुक कहते आश्चर्यजनक बात। हुआ क्या कि स्वामी रामानंद जी का एक नियम था कि नित्य नित्य प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे बनारस में। प्यारी साध संगत जी इतने मुंह अंधेरे निकला करते थे कि किसी की छाया भी उनके ऊपर ना पड़े, क्योंकि उनका विचार था कि अगर किसी मलेच्छ जाति के व्यक्ति का मेरे ऊपर छाया भी पड़ गई तो मैं अपवित्र हो जाऊँ। इसलिए वो तारा उगते के साथ गंगा स्नान को जाया करते। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब ने एक कौतुक खेला। वो गंगा जी की जो पौड़ियाँ हैं ना, उन पौड़ियों के ऊपर बच्चा बन के लेट गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी रामानंद जी नहाने के ख्याल से उधर आए और जैसे उन्होंने पाँव रखा नीचे की तरफ, तो नीचे कबीर बैठा हुआ लेटा पड़ा था। उसको सर को उसकी खड़ाऊ लग गई। तो जैसे ही खड़ाऊ लगी तो रामानंद जी ने नीचे झुक के उसको उठाया और बोल बेटा बोल, राम राम बोल, राम राम के राम, बेटा राम के राम। और उसने कहा राम। प्यारी साध संगत जी, रामानंद जी छोड़ के और फिर गंगा स्नान को चले गए। गंगा स्नान करके वापस आ गए। दूसरे दिन बेफिक्र होके कबीर साहब ने अपनी महिमा यानी कि गुरु की महिमा करना शुरू कर। उन्हीं पंडितों ने जो कल डिस्कस कर रहे थे आज फिर पूछा, भगत जी हम आपसे पूछते ਤੁਹਾਡਾ गुरु केड़ा है। उन्होंने कहा जी मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज है। स्वामी रामानंद जी, हाँ भाई वो तो मना करते हैं। मना कैसे करते हैं, मेरे गुरु वही है, मेरे को नाम ही वही उन्होंने दिया, मैंने दीक्षा उनसे दी है। पंडित फिर भाग के गए वहाँ पर, अरे स्वामी जी आप मलेच्छों को नाम देते हो। तो नहीं नहीं मैं कब देता हूँ, अरे वो जुलाया कहता है कि मेरा गुरु स्वामी रामानंद है। नहीं, मैंने कोई मलेच्छ को मत्थे नहीं लगाया। किसी नीची जाति के व्यक्ति को मैंने अपने सर पर टच नहीं होने दिया, मत्थे नहीं लगाया। प्यारी साध संगत जी, लोगों ने आके उनको कह दिया, कबीर साहब को, अरे आप तो कहते हो कि आपका गुरु स्वामी रामानंद है, लेकिन तो स्वामी रामानंद जी कहते मैंने किसी मलेच्छ को मत्थे नहीं लगाया। कहते लगाया, मेरे गुरु तो स्वामी रामानंद है। भैया ऐसे ही है। तो ऐसे ही क्यों है, उन्होंने मेरे को दीक्षा दी। दीक्षा दी? अबे तुम कैसी बात करते हो, सच बोलो। उन्होंने कहा भाई सच का तो फैसला जब ही होगा जब आमने सामने होंगे। प्यारी साध संगत जी,
बात तो सही है। अब दोनों तरफ की पार्टियों को मिलाने के लिए लोगों ने अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया। कबीर साहब से कहें कि तुम्हारा गुरु रामानंद नहीं है, और रामानंद जी से कहें कि मेरा शिष्य कबीर साहब नहीं है। अब दोनों पार्टियों को मिलाने का योजना बनाई। तो प्यारी साध संगत जी, एक बड़ी विचित्र बात स्वामी जी महाराज बताया करते। सुबह सुबह राम जी, श्री राम जी की झांकियाँ निकाला करते थे उस मंदिर में। यानी कि सुबह सुबह दर्शनों के लिए साध संगत आती थी, तो उस चौक पे सब खड़े हो जाते थे, आरती करते थे। पट खोला जाता था, दर्शन पहले पहले होते थे, आरतियाँ होती थी, और बड़े धूमधाम से जो है भगवान जी की आरती गाया करते थे। प्यारी साध संगत जी, उस दिन स्वामी जी महाराज ने ऐसे किया कि स्वामी रामानंद जी दरवाज़ा को बंद करके, यानी पट बंद करके, पट के बाद में कपड़ा को पर्दा है उसको भी लगा के, और भगवान जी का पहले श्रृंगार किया करते थे झांकी के लिए। प्यारी साध संगत जी, सारे वस्त्र आभूषण पहना भी दिए, और पहनाने के बाद मुकुट भी लगा दिया भगवान राम की मूर्ति को। प्यारी साध संगत जी, मुकुट भी पहना दिया, लेकिन गले में हार पहनाना भूल गए। अब तो बड़ा असमंजस पोजीशन हो गई, ऐसी पोजीशन होगी, अब क्या करूं। प्यारी साध संगत जी, बड़ी हैरानगी की बात हुई, भगवान जी को मुकुट पहना दिया और हार नहीं पहनाया। अब कैसे पहनाया जाए, और बिना हार के तो दर्शन होना नहीं है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कसमकस पोजीशन बन गई। बाहर पंडाल में पब्लिक खड़ी थी भगवान जी की प्रथम झांकी देखने के लिए। उन भीड़ के अंदर कबीर साहब भी खड़े थे। प्यारी साध संगत जी, कई देर हो गई तो कबीर साहब ने वहाँ जहाँ बैठे खड़े थे वहीं से आवाज़ दी, गुरु जी इसमें घबराने की क्या बात है? किसकी आवाज़ है? इसमें घबराने की क्या बात है? अरे भाई, हार का पीछे का जो रस्सी है उसको तोड़ लो और गले में डाल के गांठ लगा दो। किसने बोला? झट से दरवाजा खोला गया और पूछा गया, स्वामी रामानंद जी महाराज ने पूछा कि भाई किसने बोला? सब ने कहा कबीर ने बोला, कबीर ने बोला। प्यारी साध संगत जी, कबीर किसका नाम है? कबीर, कबीर उसका, उसी एक ब्रह्म परमात्मा का नाम है, इसी को कबीर कहते। प्यारी साध संगत जी, झांकी हो गई, दर्शन मेले हो गए, और कबीर साहब से बात करने के लिए स्वामी जी महाराज यानी स्वामी रामानंद जी महाराज कुर्सी पे बैठ गए और पर्दा लगा दिया कि किसी मरीज को छाया ना पड़ जाए। पर्दे के पीछे बैठकर कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब से कहने लगे, रामानंद जी, कबीरा, मैंने तेरे को गुरु दीक्षा कब दी? मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। तो कबीर साहब पर्दे के पीछे से खड़े थे, खड़े खड़े बोलते हैं कब कि स्वामी जी, मेरे को आपने नाम दिया? तो मैंने नाम दिया? अरे मैंने नाम दिया? हाँ स्वामी जी, आपने मेरे को नाम दिया। मैंने कब नाम दिया बेटा तेरे को? स्वामी रामानंद जी ने फिर सवाल किया। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी याद करो, जब आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो एक बालक आपके पौड़ी पे पड़ा हुआ था और आपकी खड़ाऊ उसके सर पे टकराई थी। हाँ, वो तो टकराई थी। तो उससे तेरा क्या वास्ता है उसके साथ? उससे वास्ता नहीं है गुरुजी, वो मैं ही था। है? तू था? मैं ही था। तू था? उन्होंने कहा हाँ मैं ही था। अच्छा भाई उतार दो फिर पर्दे। सचमुच कबीर को मैंने दीक्षा दी और कबीर मेरा चेला है। प्यारी साध संगत जी, अनाउंसमेंट हो गई, चारों तरफ शोर मच गया।
स्वामी रामानंद जी महाराज ने कबीर को उपदेश दिया। कबीर साहब उनके शिष्य, प्यारी साध संगत जी, और फिर पूरी जिंदगी भर भगवान राम को भगवान राम नहीं। देखो, मैं आपसे एक बीच बात करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, राम धरती पर 4 प्रकार के हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सबहु से न्यारा। एक तो दशरथ पुत्र रघुनंदन हैं, यानी कि राम 4 भाइयों में से सबसे बड़े थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। प्यारी साध संगत जी, दूसरा हमारा मन, तीसरा त्रिलोकीनाथ है, और चौथा सत्पुरुष, अनामी पुरुष। ये 4 नाम हैं। कबीर साहब जिस राम की आराधना करते हैं वो राम सत्पुरुष का अंश, सत्पुरुष है। प्यारी साध संगत जी, वो चौथे राम को मनाते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। उन्हीं राम को स्वामी जी महाराज कहते हैं। उन्हीं नाम का, यानी कि उसी राम का बेशुमार नाम है जो संसार में चलता है। जिस भी दुखियारे व्यक्ति के ऊपर दया हुई तो उसी राम की कृपा से हुई। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं बीच में आपसे एक और निवेदन करूँगा। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा, अनुराग सागर में लिखा है कि कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उपदेश दिया और उनको कहा, अबे तुम्हारे पिता कोई और हैं? तो अरे आप कैसी बात करते हैं? हमारी माँ ने हमको बताया कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। तो तुम कैसी बात करते हो? हमारा पिता कोई और है? हाँ भाई, तुम्हारे पिता। आप बताओ, नर और नारी, इससे रचित ये सृष्टि है। नर के बगैर नारी गर्भ धारण कैसे कर सकती है? आप समझदार हो, सोचो समझो। अगर संतान पैदा करनी है तो किसी ना किसी पुरुष के साथ में उसका तालमेल बैठेगा, यानी कि उसके पुरुष यानी कि पति, उसके बगैर पत्नी गर्भ धारण नहीं कर सकती। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ब्रह्मा जी के दिमाग में बैठ गई, बात तो सही है। जब ब्रह्मा जी के यानी कि जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके दिमाग में बैठ गई तो तीनों भाइयों ने विचार किया कि भाई फिर हमारे पिता तो हैं, लेकिन हमारे पिता हैं कहाँ? क्यों ना माता जी से पूछ लिया जाए। माता जी से पूछा गया, ए माँ, तू सच बता हमारे पिता कौन है? अब माता फंस गई। माँ ने कही कि भाई मेरे पति ने मेरे को कहा था कि मेरा एड्रेस किसी को मत बताना, मैं जंजरी द्वीप में बैठकर भजन करूँगा, यानी कि 3 लोक से परे। प्यारी साध संगत जी, अब माँ बेचारी चक्कर में पड़ गई, क्या करें? आंख बंद करके उस अकाल पुरुष के या मतलब उसके ब्रह्म पुरुष से प्रार्थना करें, हे पतिदेव, आपने तो कहा था कि मेरा एड्रेस किसी को मत देना, लेकिन पता नहीं कोई संत ऐसे आए हैं जिन्होंने हमारे 3 बेटों को भड़का दिया। अब क्या करें? कबीर साहब फरमाते हैं, जब ये बात हो गई तो ब्रह्म पुरुष ने कह दिया, कोई बात नहीं, इनको सिटिंग पे बैठा दो। प्यारी साध संगत जी, अष्टांगी देवी यानी कि माया ने 3 बेटों को आंखें बंद करके और चुपचाप समाधि में बैठा दिया। प्यारी साध संगत जी, 3 बेटों के अंतर में प्रकाश की झिलमिल झिलमिल ज्योति आई, यानी कि मूवमेंट करता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने कहा, माता ने कहा,
देखो ये जो झिलमिल ज्योति दिखाई दे रही है यही तुम्हारे पिता है। अच्छा, प्यारी सास संगत जी तीनों पुत्रों ने मान लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी सीटिंग यानी कि धुन पे बैठाया। प्यारी सास संगत जी जब तीनों पुत्र धुन पे बैठे तो माया ने फिर खेल खेल दिया। दूर से एक आवाज सुनाई दी कि राम। तीनों बेटों ने हाथ जोड़ दिया, आहा, यही राम है, यही जिसको शब्द धुन कहते वही है। तीनों धोखे में आ गए, उठ के अपने अपने स्थान पर चले गए। प्यारी सास संगत जी उस सच्चे राम का भेद नहीं पाया किसी ने, उस शब्द धुन का भेद नहीं पाया किसी ने, बस राम नाम को सुना, उसी को अपना भगवान यानी पिता यानी कि परमात्मा समझ लिया। प्यारी सास संगत जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी माँ अष्टांगी देवी थी उन्होंने इस राज को नहीं पकड़ पाया तो उनको मानने वाले भगतगण कैसे समझ सके कि राम किसको कहते हैं। प्यारी सास संगत जी बड़ी विचित्र बात है। खैर हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ये शब्द जो आ रही है ये कबीर साहब का, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे सतगुरु। प्यारी सास संगत जी मैं बीच में एक और आपसे निवेदन करता हूँ, पर्वत बहुत है लेकिन सुमेरु पर्वत जैसा कोई पर्वत नहीं। सुमेरु पर्वत, हाँ, ऐसा एक पुराणों में कथा आती है कि पहले पहाड़ जो है ना उड़ा करते थे। ये पहाड़ जितने भी हैं जिनमें इनका सबका राजा हिमालय था। जब कभी कोई राजा इन पहाड़ों का विरोध करते थे तो ये पहाड़ सारे जाके उस पर गिर पड़ते थे और उसकी पूरी नगरी ध्वंस कर देते थे। प्यारी सास संगत जी जब बहुत मुद्दतों से यही सिलसिला चलता रहा कि जब कभी कोई उनके विरोध में बोलता तो ये सारे पहाड़ इकट्ठे होकर उस पर गिर पड़ते तो सारी रचना तहस नहस हो जाती थी। सभी देवताओं ने, सभी राजाओं ने एक दफ़ा जाकर इंद्र से प्रार्थना करी। इंद्र को कहने लगे कि महाराज हिमालय सबका राजा है, बस उसके हुक्म में सारे पहाड़ उड़ते हैं और हमारी नगरियों को सत्यानाश करके रखते हैं, आप दया करो। प्यारी सास संगत जी इंद्र ने फिर क्या किया, वज्र लेकर के इन सब के पंख काट दिए। जब पंख काटने का सिलसिला चल रहा था तो सुमेरु पर्वत भागा और समुद्र में घुस गया। प्यारी सास संगत जी सुमेरु पर्वत उड़ा और समुद्र में घुस गया। कुछ हिस्सा घुसा, कुछ बाहर रहा। इतनी देर में इंद्र ने उस पर हमला बोल दिया। यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा दिमागी अगर कोई पहाड़ों में है तो सुमेरु पर्वत। हजूर कबीर साहब फरमाते हैं कि ऐ मेरे सतगुरु, तू मेरा सुमेरु पर्वत है। मैंने तेरी ओट ली है मेरे सतगुरु, तू अडोल है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से डगमगा जाता है, लेकिन तू आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐ मेरे सतगुरु तू सचमुच आज सच है। जब दुनिया में युगों का निर्माण नहीं हुआ था उस वक्त भी तुम सच थे और अभी भी तू सच है। आगे आने वाले वक्त में भी ऐ सतगुरु जो तेरी शरण लेगा वो सच के साथ जुड़े रहेगा। जो तेरे को छोड़कर किसी और देवी देवताओं को मनाएगा वो आप भी डूबेगा, वो भी डूबाएगा। प्यारी सास संगत जी उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। वो आप भी 84 में जाएंगे
और जो उनको मानने वाले हैं वो भी 84 में जाएंगे। लेकिन तू मेरा सुमेरु पर्वत है, तू ऐसी चट्टान है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम जिस पे बात करते हैं उस चट्टान के ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। हम जहाँ टिके हैं वो पूरा राधा स्वामी मालिक कुल हैं, हम उनके आश्रय पे टिके हैं, वो कभी दावाडोल नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, तमाम सृष्टियों का विकास होता है और अवनाश होता है, उनका नाश भी होता है। अगर नहीं होता, सिर्फ गुरु का धाम इसका नहीं होता, यानी कि सचखंड से ऊपर धाम, अलख अगम की ताकत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास किया विश्राम। वो अडोल जगह है, यानी कि सचखंड। सचखंड से भी ऊपर अलख अगम, उससे भी परे राधा स्वामी। हाँ, स्वामी पद, स्वामी पद कभी भी डावाडोल नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, चाहे प्रलय हो जाए, चाहे महाप्रलय हो जाए, जुगों जुग पलट जाए, प्रलय उसके बाद में होती है तो भी वो गड़बड़ नहीं होता, और महाप्रलय हो तो भी वो गड़बड़ नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, 10वें द्वार यानी कि पार ब्रह्म, पार ब्रह्म तक की तमाम सृष्टि उस दिन लोप हो जाती है जिस दिन प्रलय हो। प्यारी साध संगत जी, कूटस्थ ब्रह्म और भंवर गुफा, ये दोनों उस दिन लीन हो जाते हैं जब महाप्रलय हो। लेकिन सचखंड तो कभी लीन नहीं हो, कभी गिरता नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने हमको सचखंड के इष्ट रखा, जो ना कभी प्रलय में गिरे, ना कभी महाप्रलय में। 5 नाम में से अंतिम स्थान यानी कि सचखंड, जो कभी ना प्रलय में गिरे, ना कभी महाप्रलय में। प्यारी साध संगत जी, उसका इष्ट। इसके नीचे नीचे प्रलय और महाप्रलय आती है, कई दफ़ा आई, कई दफ़ा गई। एक दिन कबीर साहब, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहने लगे कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज मरी के पहाड़ियों पर घूमने के लिए गए। हजूर बाबा सामर सिंह के पास गए। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज ने देखा कि हाँ, आज मेरे सतगुरु मेरे घर पे आए हैं। बड़ी खुशी मनाई और उनकी खूब सेवा करी। सेवा करने के बाद शाम पड़ गई तो बाबा सामर सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबा जी, यानी कि अपने सतगुरु यानी कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कहने लगे, बाबा जी आओ, आप यहाँ मेरे ख्याल से पहली बार आए हो, थोड़ा सा मरी पहाड़ का आनंद ले लो। ये प्राकृतिक दृश्य है, बहुत सुंदर सुंदर है, इनको देख लो, थोड़ा ही मरी पहाड़ पर घूम लो। स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे, जब ये बात कही तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कही कि बाबू, इन सुहावने दृश्यों को तू ही देख, इन नज़ारों का आनंद तू ही ले। ये क्या बात बाबा जी? अरे मैं तो उस समय से आया हुआ हूँ यहाँ, उस समय भी आया था जब यहाँ पहाड़ नहीं थे, यहाँ समुद्र था। मैं तो उस वक्त से देख रहा हूँ इसको। तू मेरे को कहता है कि चलो देख लो। क्या देखें? जब ये पहाड़ बड़े भी नहीं थे, मैं उस वक्त भी यहाँ कई चक्कर काट गया। प्यारी साध संगत जी, बुद्धि हैरान हो जाती है। अरे भाई, ऐसा क्या हुआ? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उत्पत्ति प्रलय शब्दे हुई, शब्दे ही फिर उत्पत्त हुई। ये उत्पत्ति सृष्टि का विकास शब्द के माध्यम से होता है, शब्द के माध्यम से ही ये फिर सत्यानाश यानी कि बिल्कुल प्रलय हो जाता है, और फिर दोबारा नव विकास फिर होता है।
शब्द के माध्यम से। तो हजूर बाबा जी महाराज शब्द का साकार रूप थे, यानी कि साक्षात अवतार थे। तो उन्होंने कह दिया कि बाबू तू देख, मैं तो उस वक्त भी देखा हूँ जब ये पहाड़ नहीं बने थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, मेरा पर्वत मेरा मेरू पर्वत स्वामी, ओट दही में तेरी, ना तुम डोलऊ ना हम गिरते, राखिली हरी मेरी। कबीर साहब देखो प्रार्थना कर, ए मेरे सतगुरु, तू आदि पुरुष है, तू परमात्मा है, मैं तेरे को बार बार और लेता हूँ, बार बार तेरा सहारा लेता हूँ। तू ही जो है कि सबका थामने वाला है, सब डोल जाते हैं, सब डोल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु का सेवक गुरु पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास कर ले, वो कभी नहीं डोलता। मेरे सतगुरु साक्षात परमेश्वर है, मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल है, तो कभी नहीं डोलते। जुगों जुग पलटते रहते हैं, हालात बदलती रहती हैं, लेकिन मेरा सतगुरु जो का त्यों रहता है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, देख शिव जी, ये जो तेरे को नाम मिल रहा है इस समय, ये वही नाम है जो सतयुग में था और इसी तरीके से मिला करता था जिस तरीके से आज तेरे को मिलता है। वो कहा, अच्छा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, मैंने हाथ जोड़े, वाह मेरे सतगुरु वाह, तू तो आदि पुरुष परमात्मा है, हमको आदि सत्ता के साथ तूने जोड़ा है, हम कैसे डावाडोल हो सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, डावाडोल कैसे कब होता है इंसान? डावाडोल जब होता है जब अपने आप को कुछ और समझ लेता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, अहम आ जाता है। लेकिन देखो, मैं आपसे एक बात बताऊँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे, आपस को कुछ नहीं जनाओ, हर हर नाम हृदय में ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के साजे काज। प्यारी साध संगत जी, कभी अपने आप को ईगो नहीं लेके आए, ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया। भाई कबीर कबीर, इतनी बड़ी महान हस्ती होने के बाद कबीर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। जो कुछ करते हैं स्वामी जी महाराज आप कर। प्यारी साध संगत जी, क्या हम आप स्वामी जी से भी पढ़े हैं? स्वामी जी से बड़े बढ़ के दिखाते हैं कि हम जानते हैं जी, स्वामी जी कुछ नहीं जानते। प्यारी साध संगत जी, सचमुच इतना अहम हमको है जभी तो बार बार ऑब्जेक्शन का सवाल पैदा होता है, जभी तो बार बार कुछ ना कुछ पॉइंट से हम आपके विरोध में आते हैं। कोई ना कोई तो बात है कि हम तुम्हारे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते मैं कुछ नहीं जानता, कबीर साहब कहते मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ जानते हैं मेरे सतगुरु जानते हैं, जो कुछ होता है मेरे सतगुरु की कृपा से होता, मैं नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, उसके खेल बड़े निराले हैं, जो भी चाहे वो करता है। कीड़ा थाप देवे पातशाही,
लश्कर करे स्वाहा वाह वाह। तू दाढ़ा बेपरवाह, ऐ मेरे सतगुरु, सब कुछ तो तेरे करने से होता है। तू चाहता है तो कीड़े को भी बादशाह बना देता है। तू चाहता है बेशुमार फौजों की फौज को तू बिल्कुल धूल में मिला के रख देता, कोई तेरा मुकाबला। यानी शास्त्री जिसने जिसने उसका आधार लिया वो अचल मुकाम पा गए, वो परमानेंट जो है कि सुख के धाम पहुंच गए। यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी स्वामी पद में समा गए। जिन्होंने अपने आप को कुछ मान लिया तो भाई जी आज भी नहीं तो कल भी नहीं, आज भी उनका सत्यानाश हो गया, कल भी उनका नाश हो गया। वो कभी नहीं बच सकते, वो 84 में जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे जो जो घमंडी अभिमानी उनका अस्तित्व कभी नहीं रहता। बड़े बड़े अहंकार ये नानक गर्भ गए, वो 84 में जाते, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते और अपना जीवन खराब करके चले जाते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं उनसे बनता, किसी से भी कुछ नहीं बनता। बनता है तो सिर्फ स्वामी जी महाराज से। जो कुछ करते हैं हजूर स्वामी जी महाराज करते हैं। हम भरोसा ले लेते अपने आप के ऊपर कि मैंने किया, मैं हूं ना ऐसा, देखा मैंने कर तो दिया, देखा मेरा किया हुआ हो गया। ये सारी घटिया बातें हैं, सारी ओछी बातें हैं, सारी हमारा बेड़ा गर्क करने की बातें है। सब हमको 84 में धक्का मारने की नीति है और बाकी कुछ नहीं। हम क्या कर सकते हैं? यानी साहब सिंह जी आप बताओ कोई कर सकता है? जब देखा है कि जिस साहिब से नहीं कोई चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। आप ये बात देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी की मौत आ रही हो, आप पूरी ताकत झोंक दो उसकी मौत को, टाल दोगे? कभी नहीं टलता। यानी साहब सिंह जी कभी नहीं टलता। टालने का सिस्टम भी स्वामी जी महाराज बताते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि लेखे सांस ग्रास, हर सांस गिनती में है। आपको कितने सांस लेने हैं और कितने ग्राही खानी हैं, ये सब गिनती में है। अगर आपने प्राणायाम करके या योग अभ्यास करके या अपने आप को संतुष्ट करके और अपने एक आसन पर बैठ जाओ और नाक बंद कर ले, सांस आपको रोक लो, तो जितने देर तक आपने सांस रोका इतना आपके पास में पूंजी बढ़ गई। अगला वक्त में उतना सांस आपको ज़्यादा मिलेगा, आप बढ़ा सकते हो। बाकी तो कोई, आप किसी की मौत को नहीं रोक सकते। जो कुछ होना है होगा, तो फिर काहे के लिए चिंता करना? फिर तुम क्यों अभिमान करते हो कि हम बहुत कुछ जानते हैं? हम इतना कुछ जानते हैं कि बस इसकी कोई मिसाल नहीं। हम इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने लायक हैं कि हम जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तुम? क्या मौत को टाल सकते हो? नहीं। तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी, सब कुछ स्वामी जी महाराज ने करा हुआ है। जिस जिस तरीके से आपको बीमार होना है, जिस जिस तरीके से आपको तंदुरुस्त रहना है, जिस जिस तरीके से आपको प्रोग्रेस करना है, जिस जिस तरीके से आपकी प्रोग्रेस डाउन होना है, ये सब कुछ स्वामी जी महाराज ने पहले लिखित बना रखा। उसके आगे तिल भर भी कुछ नहीं होगा, किसी के करने से भी नहीं होगा। यानी साध संगत जी, मैंने भी यही देखा है। कबीर साहब कहते हैं, मैंने भी यही देखा है। ऐ मेरे सतगुरु, तू सचमुच मेरू पर्वत की तरह अडोल चट्टान है। यह सोच के मैंने तेरा इस पल्ला पकड़ लिया, मैंने तेरे चरणों में माथा झुका दिया कि सतगुरु तेरे मुकाबले में कोई नहीं। जो कुछ करने वाला है तू है, तू चाहे जो कुछ करे।
गुरु के हाथ में सब कुछ, जिसको चाहे करे गुरुमुख, ये तेरे हाथ। तो जिसको मर्जी चाहे उससे तू नाम जपवा लेता है, जिसका मर्जी तू चाहे उसी के दिमाग में अभाव पैदा कर देता है। इतना अभाव पैदा कर देता है कि तू उसे संतों के संग से दूर कर देता है। इतना अभाव पैदा करता है कि 84 में धक्के खाने पे मजबूर कर देता है। सब कुछ तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। ये सोच के सतगुरु जी ने आप जी की लड़ पकड़ रखी। ए मेरे साहिब, मैं तेरे चरणों के आधार लेके चलता हूँ। तू मेरी ओट है, बाकी कोई मेरी ओट नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और भर प्यारी साध संगत जी, करोड़ों सृष्टियाँ हमारे अंतर में, तमाम करोड़ों सृष्टियों को कंट्रोल करने वाले कौन? वही अकाल पुरुष, वही स्वामी जी महाराज, वही मालिक कुल। प्यारी साध संगत जी देखो, जैसे आसमान में एक सूरज होता है, हजारों हजारों थालियों के अंदर पानी भर भर के रख दो, सब के अंदर सूरज दिखाई देता है। क्या सूरज हजारों हैं? नहीं, सूरज एक है। ऐसे ही परमात्मा एक है, सभी जीवों में उसका अंश है, सब के अंदर चेतनता है। छोटे से छोटा अणु, अणु से भी छोटा परमाणु, परमाणु के अंदर भी एक्शन है, यानी कि क्रियाकलाप। यानी शास्त्र जी, अणु से छोटा परमाणु, परमाणु में भी एक्शन यानी कि चेतनता। उसके परे आ जाओ सूक्ष्म जीवों की तरफ। आसमान की वायुमंडल में बेशुमार जीव दौड़ रहे हैं, लेकिन सब में एक्शन, सब में क्रियाकलाप, सब में गतियां, यानी सब में चेतनता। ये कैसे है? ये सिर्फ तेरे अंश करके, तेरी कृपा करके। तेरी कृपा से सबके अंदर चेतन धारा बह रही है। कोई ऐसा नहीं जिसमें चेतनता नहीं। मच्छर हमारे इंसान का दुश्मन। यानी शास्त्र में उड़ान भरता है, कानों में सुर सुर की बातें गाता है, हाथ लगी पट से मर जाता है। क्या हुआ? चेतनता उसमें। जू पिस्सू 84 लाख योनियों के हर क्षेत्र में, हर योनि के अंदर चेतनता किसकी तरफ से आई? स्वामी जी महाराज की तरफ से। उस स्वामी जी महाराज का जो अंश है वो इसके अंदर वर्क कर रहा है। हमको लगता है जिंदा है, हाथ मारा वो मर गया, चेतनता खत्म हो। यानी शासन जी, कमाल तो इस बात का है कि जब वो मर गया तो वो भी प्रकाश रूप बनकर गया। चेतनता यानी कि प्रकाश रूप सब के अंदर। किसी भी जीव को हमने मार दिया तो उसमें जो जिस्मानी जो पोल था वो खत्म हो गया, लेकिन रूहानी यानी कि नज़ारा, यानी कि चेतनता, यानी कि प्रकाश की बुद्ध उसमें से निकल के ऊपर गई। कहाँ गई? जहाँ उसके कर्मों का व्यवस्था थी वहाँ। यानी शास्त्र इस कर्मों की व्यवस्था से नहीं कोई बच सकता। बस जहाँ जहाँ उसका लेखा बताता था वहीं वहीं वो जीव गया और अपना भुगतान भुगता। यानी शास्त्र जी, जो कुछ तुमको नजर आता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन, महाचेतन, जो भी तुमको नजर आता है, सब स्वामी जी महाराज का अंश सब में काम कर रहा है। जल में, थल में, आकाश में, हर जगह हजूर स्वामी जी महाराज का जलवा जो कि क्यों चलता है। तेरी साध संगत जी,
ऐसी अडोल परमात्मा की महाशक्ति जिसको चेतनता कहते हैं, उसका वो सागर है, समुद्र है। ऐसे ही नहीं हो गया, उस महाचेतनता का समुद्र है, फिर धरती पे कैसे आ गया? प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बताया करते 72 युगों तक एक दफ़ा, 64 युगों तक एक दफ़ा इस निरंजन भगवान ने तपस्या करी, अंगूठे के बल खड़े होकर। उस नाम की कमाई का फल से हम सब यहाँ धरती पर आए, और कोई कारण नहीं। स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, जिन तुन भेजे तिन ही बुलाए, सख सुख सहज से ती घर आओ। जिसने तुमको हमको सबको भेजा था, वही हमको लिवाने आ जाता है। किस रास्ते से? सहज रास्ते से। ऐसे सुखराना रास्ता देता है और सहज का मार्ग देता है। सहज यानी कि प्राकृतिक, स्वाभाविक। हमारा प्राकृतिक स्वभाव क्या है? देखना और सुनना। बस ये 2 ही तरीके लिए है मालिक ने। इस 2 तरीकों से तुम अपने घर आ जाओ। प्यारी साध संगत जी, देखें? हाँ, देखो। कैसे देखें? हजूर स्वामी जी महाराज टच दे के हमको दिखाते हैं, देखो बेटा अंदर देखो, और हम अंतर देखते, प्रकाश की किरण दिखाई देती है। हजूर स्वामी जी महाराज और दया करे तो एक सूरज दिखाई देते हैं। प्रकाश बिंदु कहाँ से आती है? अरे यही तो तुम्हारा निजी रूप है। हमारा अपना जो पर्सनल जो जीवन है, स्वरूप है, वो यही तो है। हमारा निज रूप है प्रकाश। हाँ, ऐसा समझ लो कि हम प्रकाश के अंश हैं। ये हमारा निज रूप है। प्यारी साध संगत जी, निज रूप प्रकाश स्वरूप है, और गुणात्मक रूप हमारा, कहना चाहिए कि लगातार जिसमें हम लीन हो सके, ऐसा स्वरूप प्रकाश का। फिर भी स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, भजन पे बैठते प्रकाश तुमको फिर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन शब्द नहीं खुलता। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। वो गुरु की जब मेहरबानी होगी, तब हमको अंतर में प्रकाश के साथ धुन सुनाई देगी। प्यारी साध संगत जी, धुन सुनाई देता है कब? जब स्वामी जी महाराज दया करते। बहुत लोग ऐसे हैं जो धुन सुनने के लिए अंगूठे को घुसेड़ के काम करते। स्वामी जी महाराज हंस के कहा करते थे, अंगूठा ज़्यादा घुसाने से ज़्यादा आवाज़ आती है क्या? अंगूठा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि तुमको बाहर की आवाज़ ना सुने, बस तुम चुपचाप अंतर से सुनो। हम अंतर से सुनने की बनिस्बत अंगूठा घुसेड़ते हैं, घाव बना लेते हैं, दर्द हो जाता है और एलर्जी हो जाती है। दोबारा हमको ये सुनना नहीं चाहता। अरे भाई धुन सुनाया रहेगा, चल छोड़, मेरे कान में दर्द होता है, मैं नहीं सुनता, एलर्जी हो जाती है। यानी साध संगत जी देखो ना, कमाल की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज जो कि मेरे सतगुरु हैं, सुमेरु पर्वत है, ऐ सतगुरु मैं तेरा ही तो रोक लिया हुआ, तेरे भरोसे मैं सब कुछ कर लेता हूँ, जो कुछ मेरा दिल करता है मैं तेरे भरोसे पे करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ होता है सब तेरी कृपा से हो। हजूर महाराज फिर और बार प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक और निवेदन करूँ। जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, जो भी चीज़ हमको दिखाई दे रहा उसको बनाया, तो फिर ये औरत और पुरुष क्यों बनाए? प्यारी साध संगत जी, ये क्या बात है? फिर सबको पुरुष ही पुरुष बना देते हैं। लेकिन देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ,
हमारी भावना के मुताबिक हमको अगली गति मिलती है। अगर आपकी भावना, आपकी विचार शक्ति कोमल है यानी कि मुलायम, यानी कि जिस जैसे कही वैसे मान लिया, ऐसे भावना है, तो प्यारी साध संगत जी परमात्मा ने आपको नारी का रूप दिया। और अगर आप हार्ड हैं, जबरदस्त एक कठोर निर्णय के मालिक हैं, जो कह दिया सो कह दिया, टस से मस नहीं होना, ये पुरुष की निशानी। प्यारी साध संगत जी उसको अगली योनि पुरुष को मिलेगी। होते तो दोनों के अंदर स्त्री पुरुष का गुण है। देखो ना, पुरुष तो सिर्फ एक आधार मात्र है, लेकिन पूरा संरक्षण तो माई करती है। प्यारी साध संगत जी गर्भ के लेकर के और गर्भ के बाहर तक पूरा संरक्षण, पूरा देख रेख माई करती है। गर्भ से बाहर आने के बाद भी माई अपना स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है, सुख दुख अपनी माँ से सब खोल के कहती है। कोई भी घटना बनती है, हाय माँ, माँ बोलते हैं। क्योंकि पुरुष तो सिर्फ एक कहना चाहिए एक्सीडेंटल केस है बस, बाकी तो सारा उसमें अंश तो माँ का ही है। माँ ने उसको पाला पोसा, माँ ने उसको गर्भ के अंदर सुरक्षित रखा, माँ ने फिर उसको भरण पोषण किया, माँ ने उसका विकास किया। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, इंसान के अंदर जो बुद्धि है वो भी माँ की दी हुई है। माँ की बुद्धि से उसके अंदर बुद्धि बनती है। अगर माँ होशियार है, चालाक है, चंचल है, बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर माँ भगवान का भजन बंदगी करती है, मैं परमात्मा को मानती है, तो बच्चे भी उसके आस्थावान होते हैं, वो भी मानते हैं। अगर माँ ने माथा झुकाना सीख लिया तो बच्चे भी उस स्थान पे माथा झुकाते हैं। लेकिन जब पुरुष ने अकड़ के ऐसे देखा तो बस बच्चे भी फिर वैसे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, पिता का कम प्रभाव होता है, माता का ज़्यादा प्रभाव होता है। यानी साध संगत जी, आजकल जो प्रभाव बढ़ रहा है वो माता का बढ़ रहा है। कारण अकड़ रही है दुनिया, अपने आप को ईगो लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई है। बस भगवान को मानता ही नहीं, आस्तिक है ही नहीं, सब नास्तिक हो गए। कौन है मेरे बराबर बात करने वाला, कौन है मेरे से ज़्यादा जानने वाला, इस तरीके से बातें करते। और बाकी कसर मोबाइल ने पूरी कर दी। हर व्यक्ति मोबाइल के अधीन हो गया है। छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी पहाड़ों जैसी बातें सब मोबाइल करती है। मोबाइल भी तो नारी है। प्यारी साध संगत जी, नारी की भेजी हुई संचेतना उसके अंदर जाती है। बस इसीलिए नास्तिकता ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, क्या बोल दी? थोड़ा सा दूर करो माइक को थोड़ा सा दूर कर लो। ए सतगुरु, सब तेरे भरोसे पे, तेरी कृपा पे है। जिस व्यक्ति ने, देखो प्यारी साध संगत जी, मैं बीच में एक और अनोखी बात करता हूँ। ऐसा देखा जा रहा है कि
जो जो गुरु भक्त हैं, यानी कि गुरु को मानने वाले महापुरुष धरती पर आते हैं, उनका वंश जो है कम चल पड़ता है, वंशावली नहीं चलती। इतिहास कहता है कबीर साहब की कोई संतान नहीं हुई, प्यारी साहब संगत जी, स्वामी रामानंद जी के कोई संतान नहीं हुई, प्यारी साहब संगत जी, हजूर बाबा, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों के कोई संतान नहीं हुई, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के कोई संतान नहीं हुई, प्यारी साहब संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह और हजूर बाबा सावर सिंह, इन दोनों को स्पेशल छूट थी, इसलिए हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इन पे दया कर, दोनों की वंशावली चल रही है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फिर नए सिरे से चले और वही राम कहानियाँ उनके साथ चल पड़ी। कारण एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज की माँ गुजर गई तो उनके फूल लेकर के हरिद्वार गए। प्यारी साहब संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज अपनी माँ के फूल लेकर हरिद्वार गए, हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी पर जाकर उन्होंने फूल का विसर्जन कर दिया। करने के बाद में वहीं हर की पौड़ी पे बैठकर आँख बंद करके भजन करने लगे। भजन में उनको दिखाई दिया कि हर की पौड़ी पर जो पीपल का पेड़ है, ये उनका खानदान का कोई बुजुर्ग है जिनका प्यार गंगा के घाट से था, इसलिए गंगा घाट पे आकर वो इस वृक्ष की योनि में आ गए। प्यारी साहब संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज उठे भजन करने के बाद और उसके 2.5 पत्ते तोड़े, 2.5 पत्ते तोड़े और खाए, चबाए, और चबाने के बाद थूक दी। प्यारी साहब संगत जी, थोड़े दिन बाद में पता लगा वो दरखत सूख गया। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख काका, संत जो है दोबारा के लिए ये रास्ता बंद करने आते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, आवागमन में नहीं रहते, उनका वंश सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नहीं तो फिर नहीं मुक्त होए तो फिर वो लेना देना 84 के चक्कर में। प्यारी साहब संगत जी, इसलिए बड़ा लफड़ा पड़ता है और लोगों को ऑब्जेक्शन करने के लिए पॉइंट बनता है कि अरे और इनकी बात करता है, इनके तो सारा परिवार ही खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया प्यारी साहब संगत जी, और मुक्त हो गए, धुर दरगाह में चले गए, जहाँ से वो कभी निकल के आए थे वहीं वापस चले गए, उसी में जाके लीन हो गए। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, कबीर साहब परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु ये सब तेरी लीला है। देखो ना, मेरे को जन्म दिया तूने बनारस में, काशी में, तूने मेरा विरोध करवाया, मैं तेरी बात को मंजूर कर लिया तो मैं मगहर में आ गया। मगहर यानी ऊसर जमीन, जहाँ ना कोई पानी था ना कोई जो है कि व्यवस्था थी खाने पीने की। तूने ऐसी प्रेरणा करी, मैं मगहर आ गया। सारी दुनिया जानती है कि जो मगर में मरेगा वो गधा बनेगा, अगली योनि उसको गधे की मिलेगी। लेकिन हे प्रभु, सब तेरी कृपा है, ये सब तेरी मेहरबानी है कि मैं मगहर में आके भी तेरा नाम जपता हूँ। तेरी बड़ी मेहरबानी है कि तेरी याद मेरे को ऐसे कैसे बनी हुई है। ऐ सतगुरु, तू चाहे मेरे को बनारस में रख, चाहे मगहर में रख, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सदा ही सदा तेरा नाम जपा।
तू हजारों लोगों के बाद बीच में मेरे को इज्जत करवा, चाहे तो मेरे अपमान करवा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरा नाम जपता रहा। कबीर साहब कहते ना मेरे लिए मगहर की कोई वैल्यू है, ना कोई मेरे काशी की वैल्यू है, क्योंकि मैंने जहाँ भी रहा बस नाम ही जपना। तेरे नाम से ही सारी महिमा है, ये जो संसार में खुशियाँ हैं तेरे नाम करके, इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरी मौज है। तेरी साथ संगत जी देखो ना, एक बात सोचो कि हजूर स्वामी जी महाराज ने जिन जिन जीवों को नाम दिया है, चाहे वैसे को नाम जपते हैं या नहीं जपते, लेकिन उनके घट के अंदर बीज तो डाल दिया ना स्वामी जी ने, यानी मुक्ति का कारण तो बनेगा नहीं ये कोई ना कोई वक्त है जब जब इसको संतों का संग मिलेगा, यानी कि सत्संग का पानी मिलेगा, नमी हो जाएगी जमीन के अंदर और वो अंकुरित हो जाएंगे बीज। जब जब हमें संत अंगुरी उन संग रहे, वह सींचे निज पौध, वो अपनी पौधों को सींचता है, जैसे माली होता है ना। प्यारी साध संगत जी, माली उस बागवान कहना चाहिए उस पौधों के अंदर पानी डालता है, प्लस उसकी सुरक्षा करता है। जब जब उनको समय के हिसाब से, यानी कि जो उनको चाहिए वैसा ही जल, खाद, देख रेख ये सब मिलती रहे तो पौधा पनपता है। बस यही बात है। तुमने नाम लिया है, कब लिया है ये हमको नहीं पता, लेकिन तुमने नाम लिया है। नाम लिया का प्रभाव है कि तुमको सत्संग के साथ जोड़ दिया गया, तुम सत्संग में जुड़ गए। कोई चिंता नहीं करो, तुम अपना काम करते रहो, परमात्मा अपना काम करेगा। एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारा पौध अंकुरित हो जाएगा, तुम स्वामी जी महाराज के अंग संग रहने लग जाओगे और स्वामी जी महाराज की महिमा गाने लग जाओगे। यानी शास्त्र में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अनलिमिट भोजन करने के बाद में अपच हो जाता है, डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है कभी कभी, क्योंकि संसार इतना सात्विक नहीं, संसार तो तामसी है, हर बात उल्टी करता है, तोड़ मरोड़ के पेश करता है। आपके ऊपर भी उनका प्रभाव हो सकता है, आप भी अभाव के चक्कर में फंस सकते हैं। यानी साध संगत जी, अभाव, तो अभाव से बचने का तरीका स्वामी जी महाराज ने सबसे एक बढ़िया एक तरीका बताया। तुम रोज रोज भजन करो, रोज रोज जो भी कुछ होगा सो कोई बात नहीं, हो जाएगा। घाटा हो तो घाटा सही, लाभ हो तो लाभ सही, काम चले तो भी सही, नहीं चले तो भी सही। देखो ये एक बात निश्चित समझ के चलना चाहिए हम सबको कि परमात्मा ने हमको धरती पर भेजा है, उनके हुक्म से हम आए हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं आए। वो हमको भूखा नहीं रखेगा, बस हमको अपना काम करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने हमको भजन करने के लिए हिदायत दी है। यानी साध संगत जी, हम सब बैठ कर के भजन करें अपने अपने घर के अंदर और आस्थावान बने रहो। अगर आप आस्थावान बने हो तो सगुण की जितनी ताकत है वो सब तुमको मिलती रहेगी, सगुणात्मक ताकत तुमको मिलती रहेगी, तुम विकसित होते रहोगे। अगर आस्थावान नहीं, लगातार आपका संग ऐसे लोगों से है जो कि टूटे हुए लोग हैं, यानी विद्रोही लोग हैं, यानी कि गुरु के प्रति अभाव रखने वाले लोग हैं, तो आप भी समझ लेना इस बात को, धीरे 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 आपके भी दिमाग की जड़ों के अंदर वो जहर डाल दिया गया, आप भी कहीं ना कहीं अभाव से चोट खा जाओगे। क्या साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको हुक्म करते हैं, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। तुम सत्संग में लगे रहो, बस तुमको क्या लेना देना किसी बात से, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, क्या खा के आता है, क्या लेके जाता है, क्या देके जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपना रोल अदा करो, सत्संग में समय पे आओ। प्यारी साध संगत जी,
तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ लगती है उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं लगती उसको त्याग दो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। देखो प्यारी साहब संगत जी, एक हमारे सत्संगी भाई थे, मिस्टर बाबरोड़ा उनका नाम था। प्यारी साहब संगत जी का कल्याणपुर से आया था, हमारे मास्टर जी के दोस्त थे। प्यारी साहब संगत जी एक दफ़ा वो आ गया और स्वामी जी महाराज के पास वो बैठ गया बुद्धू बढ़ के। एक उनके साथ एक लड़का था, उसका नाम कालूराम था। दोनों पिता पुत्र तो नहीं थे, लेकिन रोल ऐसा ही अदा करते थे कि जैसे कि प्यो पुत्र हो। स्वामी जी महाराज के पास वो बैठ गए, बातें चलती रही, कई बातें चलती रही। जब प्रोग्राम समाप्त हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा हो, स्वामी जी आज मेरे को सचमुच तो कहना चाहिए कि गुरु मंत्र मिल गया। आज आपने नुक्ते की बात बताई, मैं दंग रह गया। मैंने कहा क्या बताई स्वामी जी महाराज? भाई स्वामी जी महाराज तो सहज ही एक बात करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे कि हर तरीके से हमारा दिल और जान खुश हो। इन्होंने क्या बात सुन ली? मैंने फिर उनसे कही, मैं कहा बाबू क्या सुन लिया? स्वामी जी महाराज ने क्या राज की बात बताई? तो जी राज की बात बता दी। आज महाराज जी राज की बात बता दी। क्या बता दी? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने कहा जो ठग होते हैं ना, ठग, वो बड़ी मीठी मीठी गला करते हैं। मीठी मीठी गल तब करके अगली पार्टी के दिल के अंदर घुस जाते हैं और फिर उसके बाद में उस पर हमला बोलते हैं। समझ में आ गया? प्यारी साध संगत जी, उसके बाद में वो नहीं आया। उसने कई जगह जाके ये काम किया, यानी कि मीठी बातें करके ठगने का काम। प्यारी साध संगत जी, फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु सदाई बख्शंद है, दया करके बख्शते। जब उसका अंतिम वक्त आया तो मिस्टर बाबरोड़ा आश्रम में आ गया। जैसे वो आश्रम में आया तो मैंने देखा है बाबरोड़ा, अरे मिस्टर बाबरोड़ा, तो हैरान हो गया, आपने पहचान लिया? मेरे को किसी ने नहीं पहचाना। अरे ये हालत कैसे? कहते जी बस बड़े बड़े कुकर्म कर लिए, बहुत ठग दिया लोगों, बस अब इजाज़त दो। मैं कहा प्यारी साहब संगत जी, सचमुच वो यहाँ से चला गया, घर पे गया। उनके लड़के ने बात दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे को बात कर ली। उसने कहा कि महाराज जी, मेरे पापा जी सत्संग में गए थे और आके मेरे से कहते कि बेटा अगर बने तो सत्संग में जरूर जाया कर, अगर बने तो जिंदगी संवर जाएगी तेरी, अगर तू तेरी बने तो सत्संग में जरूर जाया कर। मैं भी आज सत्संग में जाके विदा लेके आया हूँ। अब मैं बस जय कृपा करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, और पता लगा शाम को ही फिर गुजर गया, यहाँ से गया बस जाते ही घर लगा। यानी कि फिर भी उद्धार हमारा ये नाम नहीं करना, गुरु नहीं करना, गुरु की ओर हमारे सबसे बेहतरीन चीज़ पॉइंट है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए गुरु की ओर, गुरु का आसरा, गुरु मेरू पर्वत है, गुरु जबरदस्त चट्टान है, बस उस पर टिके रहो। कैसे भी करके घटना बने या दुर्घटना, मानसिक रूप से आपके साथ भाव आए या अभाव आए, कोई फर्क नहीं, तुम गुरु के साथ बने रहो। तो प्यारी साध संगत जी, हमारा गति मुक्ति निश्चित रूप से हो जाए। जय कृपा। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सामन, जय चुनिलाल जी। जपो जय कृपाल।
श्री महाराज की। महाराज जी